वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह से आपको मैग्नीफाई होने का मतलब तो बेसिकली मालूम ही होगा कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना, माइक्रोस्कोप में देखना। अंडरस्टैंड? मैग्नीफाई हो जाती है इंटू 2, मतलब आप किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो नाउ व्हाट इज़ बायो मैग्निफिकेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक पर्टिकुलर हार्मफुल मटेरियल रहता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ना, इट्स बायो मैग्निफिकेशन। इसको और आसानी से समझते हैं। मान लो कोई भी एक छोटा एनिमल है या फिश है। अब तालाब में मान लो कि कोई भी एक सिंथेटिक मटेरियल फेंका गया और उस मछली ने उस सिंथेटिक आइटम को खा लिया, तो अब क्या होगा? अब तालाब वही है या मान लो कोई भी नदी है। अब क्या होगा कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो छोटी सी मछली ने सारा सिंथेटिक मटेरियल खा लिया, कुछ तो वाटर में भी प्रेजेंट होगा। अब उस छोटी सी मछली को कोई किसी बड़ी मछली ने खा लिया, तो जब बड़ी मछली ने उसको खाया तो वो जो सिंथेटिक मटेरियल है वो उसके अंदर भी आ गया। तो अब क्या होगा कि जिस तरह से छोटी मछली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, उसी तरीके से बड़ी मछली भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से जो पॉलीथीन होती है वो सॉइल के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है, वो सिर्फ पड़ी रहती है, उसी तरह से वो फिश के पेट के अंदर पड़ी रहती है, कभी भी पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होती है। तो इसी तरीके से जितने भी ये जो आपके सिंथेटिक मटेरियल रहते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर ने खा लिया, जैसे मछली वगैरह है, तो ये इनके अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो पिग्स होते हैं या जो आप काव है, उनके पेट के अंदर जो पन्नियाँ हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो ये सब वही चीज़ें हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि ये बड़ी मछली के अंदर भी है, तो अब जो उस मछली को खाएगा ये उसके अंदर भी वैसे ही जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी तरह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम नहीं हो रहा है। तो ये जो सिंथेटिक मटेरियल है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ बायो मैग्निफिकेशन। तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो। बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज़ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ persistent pollutant एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर DDT, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये और बार बार रिपीट हो रहा है। और अदर substances, example toxic chemical, heavy metal per unit weight of the organism with the rise in trophic level. Understand? Second point is caused by non utilization of the substance in metabolism, accumulation in fat
and non-breakdown by decomposers. ओके, चलिए। बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। कोई भी एक्स वाई जेड पॉल्यूटेंट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है डीडीटी और अदर सब्सटेंस हो गए, जो भी टॉक्सिक, जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस हैं, जितने भी हार्मफुल इफेक्ट हमको करता है वो सब ये कर सकता है। पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद द राइज इन ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि एक सबसे पहले अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे कि एक छोटी सी फ़िश ने उसको खाया, ठीक है, उसके बाद उसको उस बड़ी फ़िश ने खाया, फिर मतलब उस तरीके से जो लेवल बढ़ता जा रहा है वो चीज़, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन लेवल हमको मिलेगा। और पर यूनिट वेट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक स्टैंडर्ड दे रखा है। अब ये पर यूनिट वेट, पर यूनिट हाइट, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। अब नेक्स्ट है कॉज्ड बाय नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। ये ऐसा हो क्यों रहा है, इनका जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? मतलब कि हम नॉन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप जो भी खा रहे हो वो आपका स्टमक इसलिए डाइजेस्ट कर पा रहा है क्योंकि आप उसको मेटाबोलाइज कर पा रहे हो। अब जैसे कि अगर आपने प्लास्टिक खा लिया, पत्थर खा लिया, तो वो आप कभी भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे, मीन्स आप उसको कभी भी मेटाबोलाइज नहीं कर पाओगे। अगर वो आपने खाया है तो वो पड़ा ही रहेगा। एक्यूमुलेशन इन फैट एंड नॉन ब्रेकडाउन बाय डिकम्पोजर्स। अब एनिमल्स के अंदर जो फैट रहता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है, और आपके जो एडिपोज टिश्यू रहते हैं उनके अंदर फैट कंटेंट है, तो उन्हीं के साथ में ये भी आपका स्टोर हो जाता है। अब जैसे बॉडी के अंदर फैट स्टोर रहता है वैसे ही ये भी बॉडी के अंदर ही स्टोर रहेगा, और जो इसे खाएगा ये उसके अंदर भी ट्रांसफ़र होगा। अब जैसे कि वाटर के अंदर डीडीटी आया, तो अब डीडीटी आया कैसे? ये हमारी देन है, क्योंकि डीडीटी मेनली अब तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन जितने भी फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ के अंदर थोड़ा बहुत तो मिक्स होते ही होते हैं। अब वहाँ वाटर के अंदर जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स है उन्होंने खाया, अब उनका जो कंसनट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब फिर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, अब वो भी उसी पानी में, तो ऑब्वियस सी बात है जो वाटर के अंदर जो डीडीटी है वो कहीं ना कहीं उनके पेट में भी जाएगा। ठीक है, फिर उसने कोई बड़ी मछली ने उसको खाया, फिर और बढ़ गया, और वैसे ही कोई और अदर एनिमल ने या एक्वाटिक एनिमल ने खाया उसको, तो फिर वो इस तरीके से आगे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता जाता है। कुल मिला के आप ये देखो कि जो डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो दिस फेनोमेनॉन इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट जो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है और हर ट्रॉफिक लेवल पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाए, दिस इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और वो क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि आपका जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।